जिसने क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपने मार्कशीट को एक ऐसी मार्कशीट बनाएंगे जो कभी निराश होंगे उस दिन इस मार्कशीट को देखेंगे कि वास्तव में हमने मेहनत की थी 12th क्लास में। तो मेहनत करनी है तो कंपटीशन में भी मार्कशीट आपकी 12th की काम करेगी। मैं कहता हूँ मार्कशीट को बेहतर से बेहतर बनाइएगा, इतनी बेहतर बनाइएगा कि कभी भी निराश हो तो मार्कशीट को देख लेना कि हम वही थे जो आज यहाँ निराश हुए हैं। तो एक बार इन क्वेश्चन का रिवीजन। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि टेस्ट नंबर तीसरा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड। जी हाँ, इस क्लास को जो शुरू से लगाकर अंत तक देखेगा वो 100% रिजल्ट पाएगा। और ये टेस्ट सीरीज इस प्रकार से डिजाइन की गई है, इससे क्वेश्चन बाहर एक भी नहीं जाएगा। क्या कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, इनमें से बाहर के क्वेश्चन जाएगा वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चला रहा हूं वो जो अटेम्प्ट कर लेगा वो कहता हूं कि आप 90% आप रिजल्ट पा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। आप जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और आपसे गुजारिश है जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। अपन नए जरूर हैं लेकिन आपके लिए रामबाण साबित करूंगा, ये मैं आपके लिए वादा करता हूं। कहता हूं जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और पेपर की जो खोपड़ी है उसके छेद करने वाले हैं इस बार। जी हाँ, अपन लेट जरूर उतरे हैं लेकिन आपके लिए जो परीक्षा होगी उसमें पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद में अपना निर्णय लीजिएगा। आपके लिए ये मंच स्वतंत्र है, अगर यही पढ़ना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, अगर दूसरा प्लेटफॉर्म अच्छा है तो वहां पर भी जा सकते हैं। आप स्वतंत्र है, लेकिन एक बार जरूर देखिएगा, इसका इंक्लूशन का एक बार रिविजन जरूर कीजिएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आपका कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान चैप्टर ले रहा हूं आज, तीसरा और चौथा टेस्ट सीरीज नंबर 3 और आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड 2024 में छपने वाले आपके प्रश्न। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपके प्रश्न पहला दूसरा तीसरा वस्तुनिष्ठ पहला प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्मक प्रश्न, तीनों प्रश्न आपके इसमें मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहां से रीड करते हैं और आपको इसका विस्तार बताते हैं किस प्रकार से आपको पोस्टमार्टम करने वाला हूं। पहले क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 18वां दक्षिण सम्मेलन कहां व कब हुआ। उससे पहले दक्षेस के बारे में कुछ जानते हैं। वैसे भाई दक्षेस है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, पूरा नाम क्या है, सारा जानते हैं। तो दक्षेस की स्थापना लिखोगे, दक्षेस की स्थापना 1985 कब हुई, 1985 में होती है दक्षेस की स्थापना। कब होती है, 1985 में दक्षेस की स्थापना होती है। और पूरा नाम सुन लीजिएगा, इसका पूरा नाम दक्षेस का पूरा है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो इसके सदस्य देश कितने हैं। तो सदस्य देश वर्तमान में आपके 8 है, लेकिन 2007 से पहले कितने थे, आपके 7 थे। लेकिन 8वां कौन सा बना, वो बना आपके अफगानिस्तान जो अंतिम अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8वां दक्षिण का सदस्य देश बनने वाला है, ये बना। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब इसका देख लीजिएगा मुख्यालय, आपको पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय लिख लीजिएगा काठमांडू। आपके काठमांडू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। कहाँ पड़ता है आपका, नेपाल में। यही नहीं, रुकिए सब्र कीजिएगा, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। उसके बाद में क्या लिखोगे, इसका प्रथम जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ, प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ, दक्षिण का प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ। तो प्रथम सम्मेलन लिखेंगे ढाका। और ढाका कहां पड़ता है, बांग्लादेश कहां पर हुआ, बांग्लादेश। और कब हुआ, 1985 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का हो गया पोस्टमार्टम। क्या हो गया आपके पोस्टमार्टम। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन इसी को पोस्टमार्टम करते हैं। पसंद था कि 18वां दक्षिण सम्मेलन कहां वो कब हुआ।
तो कहाँ हुआ आपके काठमांडू। कहाँ पर हुआ? काठमांडू में। काठमांडू और कब हुआ? 2014 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का हो गया पोस्टमार्टम पहले क्वेश्चन का। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको, आप गलत नहीं करने वाले हैं अगर शुरू से देख रहे हैं तो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि सरकारी विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा है, तो इसका लिखेंगे आप भारत व पाक। किसके मध्य? सरकारी विवाद भारत व पाक के मध्य चल रहा है सरकारी विवाद। तो और आप ये बताइए कि सिंधु नदी को लेकर जो विवाद चल रहा है किन दो देशों के मध्य चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में आपका है मिलान से संबंधित प्रश्न लिया मैंने, मिलान कीजिए। क्या प्रश्न लिया आपका? मिलान कीजिए। क्या प्रश्न है आपका? मिलान वाला प्रश्न है आपका। तो मिलान वाला यहां से मैं कहता हूं 101%। तीसरा जो सुमिलित प्रश्न दे रहा हूं इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। जी हाँ, 101% कहता हूं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। तो ये मॉडल पेपर में आपके उतर गया है, तो इसके तो चांस नगण्य तो नहीं कह सकते, लेकिन चांस बहुत कम है। लेकिन जो प्रश्न को मिलान करते हैं, भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है 1962 और ताशकंद समझौता 1900 आपके होता है 66 में, और शिमला समझौता वो होता है 1972 में, और आपके पंचशील सिद्धांत की घोषणा 1954 में। ठीक है, तो इनमें से आपको 101% जो सुमिलित वाला प्रश्न दे रहा हूं इनमें से आपको एक प्रश्न देखा जाएगा परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश कब बना? तो लिख लीजिएगा इसका 23 अक्टूबर। कब? 23 अक्टूबर 1945 को ये भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बनता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? तो 24 अक्टूबर 1945 को ये संगठन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आपके 5 नंबर क्वेश्चन। फरक्का समझौता कब और किन देशों के मध्य हुआ? फरक्का समझौता कब और किन दो देशों के मध्य हुआ? तो क्या लिखेंगे? फरक्का समझौता कब हुआ? तो लिख लेगा 1996। और किन के मध्य हुआ? तो लिखोगे भारत व पाकिस्तान के मध्य होता है। ठीक है, कौन सा? आपके फरक्का समझौता। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु परीक्षण प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, कहां पर किया? तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण आपके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपके प्रथम परमाणु परीक्षण कब? 1974। कब किया? 1974। कहां पर किया? पोखरण में। कहां पर? पोखरण में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन थी आपके? इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी। और लिखिए सेकंड होता है। सेकंड कब होता है आपके? सेकंड होता है दूसरा 2 नंबर होता है 1998 में। कब होता है? 1998 में। और ये भी क्या होता है आपके? पोखरण में होता है। पोखरण जैसलमेर। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री होते हैं आपके कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यहां तक हो गया। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया। कौन सा? छठा 7वां क्वेश्चन है कि 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो क्या करेंगे? नेपाल। क्या करोगे आप? इसका करेंगे नेपाल। क्या करोगे? नेपाल। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति किसने अपनाई? तो लिख लीजिएगा भारत। किसने अपनाई? भारत। और कब से? 2014 से। कब से? 2014 से। और इसका समर्थन करने वाला देश कहें तो वो है आपका बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, अगर इससे संबंधित प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपका 9th नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम थे वो ट्राइगवली। कौन थे? ट्राइगवली। और ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? आपके नॉर्वे के, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। कौन? ट्राइगवली। और कहाँ के? नॉर्वे के। और वर्तमान में पूछे आपको वर्तमान में कौन है यूएनओ के महासचिव? तो इसका लिखोगे आप, क्या लिखोगे? गुटेरेस। और कहाँ का है? और ये कहाँ के है? पुर्तगाल के।
कहाँ के आपके पुर्तगाल के और 9 नंबर के, कितने नंबर के आपके 9 नंबर के ये है, आपके 9 नंबर के ये पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखें। आगे प्रश्न है आपका, आगे प्रश्न है आपका 10 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल सदस्य देश थे, कितने थे? तो इसका पहले पोस्टमार्टम करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का, क्या करेंगे पहले इसकी स्थापना देखेंगे, स्थापना कब हुई। तो स्थापना इसकी होती है आपके 24 अक्टूबर 1945। कब होती है? 1945। और उसके बाद में इसका क्या करोगे, इसके सदस्य देश आपके कितने हैं? इसके यूएनओ के सदस्य देश लिख लीजिएगा 51। कितने? 51। शुरू में 51वां कौन सा था? पोलैंड कौन सा था? मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर है? किसका? अब बात किसकी कर रहे हैं? आपके संयुक्त राष्ट्र संघ की कर रहे हैं, ध्यान रखें। इससे संबंधित मुख्यालय लिखोगे न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। ठीक है, हो गया यहां तक। उसके बाद में इसके अंग कितने हैं? यूएनओ के अंग कितने हैं? तो इसके अंग 6। कितने हैं? और इसकी कार्यकारी भाषा इसकी भाषा क्या आपके? अंग्रेजी और आपके फ्रेंच। कौन सी? आपके फ्रेंच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में छपेगा। जी हाँ, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट फिर भी ये इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार। बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया। आपको स्थापना पूछे तो भी, सदस्य देश पूछे तो 51, पोलैंड, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अंग 6, कार्यकारी भाषा आपके अंग्रेजी। ठीक है, भारत का बना ऊपर से बता दिया हूं। बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका? दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो अतीत में हिंदू राष्ट्र रहा है? तो इसका करेंगे नेपाल। कौन सा था? नेपाल। उसके बाद WTO का पूरा नाम बताना है, तो लिखोगे विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना लिख लीजिएगा 1 जनवरी 1995। कब होती है? 1995। सदस्य देश पूछे WTO के 163। कब से? 163 का, किसके अनुसार? 2014 के अनुसार। ठीक है, हो गया। इसका पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन। और स्थापना होती है 1 जनवरी 1995। सदस्य देश 163। और किसके स्थान पर? आपके गेट के स्थान पर। किसके स्थान पर? गेट के स्थान पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, कि यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका करोगे, वर्तमान में पूछे 193 कौन सा है? दक्षिणी पोलैंड, सॉरी दक्षिणी सूडान। कौन सा? सूडान। हो गई ना आज की क्लास पूरी? फाइनली एक अपने को सुकून मिला कि क्लास पूरी हो गई आपके लिए। जिसने क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपने मार्कशीट को एक ऐसी मार्कशीट बनाएंगे जो कभी निराश होंगे उस दिन इस मार्कशीट को देखेंगे कि वास्तव में हमने मेहनत की थी 12th क्लास में। तो मेहनत करनी है, कंपटीशन में भी मार्कशीट आपकी 12th की काम करेगी। मैं कहता हूँ मार्कशीट को बेहतर से बेहतर बनाइएगा, इतनी बेहतर बनाइएगा कि कभी भी निराश हो तो मार्कशीट को देख लेना कि हम वही थे जो आज यहाँ निराश हुए। तो एक बार इन क्वेश्चन का रिवीजन कीजिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% साबित होगा। ये टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी ओर से पूरा एफर्ट लगाऊंगा और दोनों बुक कराऊंगा। कई विद्यार्थियों को संशय भी रहता है कि दोनों बुक करवाओगे। जी हाँ, इस बार ठाना है कि दोनों बुक भी कराऊंगा। लेट उतरा हूं लेकिन निराश नहीं हुआ। जी हाँ, आप जरूर सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, मेरे को आप पर विश्वास है। और यहीं तक काफी है। और नेक्स्ट जो क्लास आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसको भी आप अटेम्प्ट करें समय समय पर। जैसे क्या टेस्ट सीरीज थोड़ी पीछे चल रही है, वो थोड़ी क्लासें आगे चल रही है। अगर वहां आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट की, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके वैसे भी सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और आप इन क्वेश्चन के उत्तर भी देते हैं तो भी बेहतर है। अगर किसी को लगता है कि मुझे उत्तर भी देना चाहिए, मेरी तैयारी को आंकना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। वेलकम है, आप सभी का कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और इतना ही कहूंगा, आप जरूर जुड़िएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।